के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में जारी तेजी पर आज लग गया ब्रेक। निफ्टी 190 अंक फिसलकर 18,043 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज देखी गई। बैंक निफ्टी भी 450 अंकों से ज्यादा टूटकर हुआ बंद। मेटल इंडेक्स में आज 2.25% भारी गिरावट रही। इसके अलावा रियल्टी और पीएसयू बैंक में भी आज रही बड़ी गिरावट। एडिटर्स टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि 2 दिन की लगातार तेजी के बाद बाजार फिसले क्यों। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज दिखा जबरदस्त दबाव, और ये दबाव थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, और वो इसलिए कि अमेरिकी बाजारों से कोई खराब संकेत नहीं थे, मिले जुले से संकेत। कल भारतीय बाजार वैसे तेज भाग चुके थे, जितने मजबूत संकेत चाहिए थे उतने थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह एशियाई बाजारों में और बाकी दुनिया भर के बाजारों में मजबूती का माहौल था, और उसको देखते हुए भारतीय बाजार खराब खुले नहीं, एकदम शांत खुले। फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश भी की, 18,200 के ऊपर टिकने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती आधे घंटे के ट्रेड के बाद अचानक से बिकवाली का प्रेशर भारतीय बाजारों पर हावी होता दिखा, और बिकवाली भी जबरदस्त हुई। न सिर्फ 18,200 तोड़ा, बिल्कुल 18,100 के नीचे भी गए। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि किसी भी लेवल से कोई स्मार्ट रिकवरी आती नहीं दिखी। 18,000 के लेवल के बेहद करीब निफ्टी पहुंचते हुए दिखे। हालांकि बंद हम थोड़ा सा ऊपर होने में कामयाब रहे, थे दिन के निचले स्तरों के आसपास ही, और यही हाल कमोबेश बैंक निफ्टी का था। 3 दिनों से बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास पहुंचकर अटक रहा था। आज सुबह सुबह 43,500 को पार किया, और शुरुआती आधे घंटे में इसके ऊपर टिका भी। एक बार ऐसा लगा कि एक बढ़िया ब्रेकआउट देकर बैंक निफ्टी मजबूती के साथ निफ्टी को ऊपर ले जाने को तैयार है, लेकिन निफ्टी का दबाव बैंक निफ्टी पर भी भारी पड़ते हुए दिखा, और फिर बैंक निफ्टी ने भी सरेंडर कर दिया और एक के बाद एक लेवल तोड़ते नजर आए। पहले 42,300, फिर 43,000, और फाइनली 42,800 के बेहद नजदीक पहुंचा, बंद होते होते 43,000 के थोड़ा सा नीचे। तो कह सकते हैं कि 6 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग निफ्टी में मिली है, और 4 दिनों की लोअर क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी में मिली है। आज की बिकवाली इसलिए थोड़ी सी परेशान करने वाली थी। एक तो ये कि बाकी दुनिया के भर के बाजारों से कोई खराब संकेत थे नहीं, दूसरा ये कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, तीसरा ये कि बाजार हल्के भी हैं, लेकिन उसके, और चौथा ये कि बाकी एशियाई बाजारों में माहौल ठीक था, उसके बावजूद भारतीय बाजार जिस स्पीड से गिरते नजर आए वो काफी लोगों को परेशान करने वाला था। कई सारे स्टॉक्स में और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो 2 दिनों की तेजी से जो इस साल की शुरुआत में मूड माहौल बढ़िया बनता हुआ दिखा था, वो भारतीय बाजारों ने आज पूरा गंवा दिया, और थोड़ी नर्वस, मायूसी, उदासी के साथ आज भारतीय बाजारों की क्लोजिंग होती नजर आई। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार कमजोर रहे। एशिया में कारोबार ठीक था, यूरोप के बाजार मजबूत थे, तो दुनिया भर में आज कमजोरी दिखाने वाले बाजार भारतीय बाजार ही ज्यादा थे, एक जापान को छोड़ दे तो। ऐसे में अब कल के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज रात अमेरिका में जो फेड की मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, उसके बाद अमेरिकी बाजार किस तरह का रिएक्शन देते हैं। अगर अमेरिकी बाजार उसके बाद अच्छी तेजी के साथ बंद हो गए, जैसा कि फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, तब तो भारतीय बाजार होल्ड करने की कोशिश करेंगे और 18,000 के लेवल को रोक पाएंगे। अदरवाइज फिर से 17,800 की तरफ जाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 6 दिनों के बाद 18,100 के नीचे बंद होना तकनीकी तौर पर थोड़ा सा कमजोरी का संकेत है। सो अब जो बड़ा सपोर्ट है बाजार के लिए वो है 17,775 से 17,825। छोटा सपोर्ट 17,975 के आसपास है कल के लिए। ऊपर की तरफ 18,125 से 18,200 की रेंज सप्लाई वाली जगह है, और वहां पर आने पर बाजारों में बिकवाली आपको आती दिखेगी। बैंक निफ्टी 42,625, 42,825, ये 200 पॉइंट की रेंज कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 43,200 से 43,400 की रेंज वो है जहां पर जाने पर बैंक निफ्टी पर बिकवाली का प्रेशर आपको आता हुआ नजर आएगा। तो पूरा का पूरा दारोमदार इस बात पर है कि अमेरिकी बाजारों से और डाउ फ्यूचर से कल किस तरह के संकेत आपको मिलते हैं।